भाजपा ने आपातकाल के 50 वर्ष पूरे होने पर राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सरोज पांडे ने भिलाई में एक प्रेस वार्ता को संबोधित किया। कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। भाजपा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सरोज पांडे ने कहा कि आपातकाल के दौरान कांग्रेस द्वारा लोकतंत्र की हत्या की गई थी। उन्होंने आरोप लगाया कि तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद पद से हटने से बचने के लिए आपातकाल लगाया। इस दौरान रॉ का उपयोग करके भारत के भीतर गया। उन्होंने बताया कि आपातकाल के समय भाजपा नेताओं सहित 10,000 से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया और संविधान में ऐसे संशोधन किए गए, इससे प्रधानमंत्री को सर्वोच्च ताकत मिली। इसी समय इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा का नारा भी गूंजा। सरोज पांडे ने उस दौर की भयावहता का जिक्र करते हुए कहा कि पत्रकारों को भी जेल में डाल दिया गया था। विपक्ष कांग्रेस पार्टी के करते हैं, उनको अपना वो इतिहास भी जरूर याद करना चाहिए। इन विषयों को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश भर में 25 जून को ये अभियान शुरू किया है। 25 जून को पूरे देश भर के सभी जिलों में ये कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे और हमारे वो मीसाबंदी, आज हम सबके लिए ये सौभाग्य का भी विषय है कि हमारे इस मंच पर योगेंद्र सिंह जी, हमारे महामंत्री, ये भी मीसाबंदी रहे हैं और आज भारतीय जनता पार्टी जहां खड़ी है, ऐसे कई मीसाबंदियों ने जब लगातार उनकी लोकतंत्र की हत्या करी और उन्होंने अपने आप को एक ताकतवर नेता के तौर पर स्थापित करने की कोशिश की। पूरे देश में इमरजेंसी लागू करी। भारतीय जनता पार्टी सहित संघ के हजारों कार्यकर्ता गिरफ्तार हो गए और किन कारणों से उन्हें गिरफ्तार किया गया है, ये कारण भी उन्हें नहीं बताया गया। कोई कार्यपालिका, कोई विधान पालिका कहीं पर भी सक्रिय नहीं थी और बहुत दुर्भाग्य की बात ये रही कि देश में पहली बार रॉ का उपयोग भारत के अंदर ही किया गया। भारत की खुफियागिरी को करने के लिए रॉ का उपयोग किया गया देश के प्रधानमंत्री के द्वारा। इन सब विषयों पर देश के प्रधानमंत्री ने संविधान में संशोधन कराया, जिसमें प्रधानमंत्री, उसके पश्चात सूचना प्रसारण मंत्री ने उस समय के पत्रकार बंधुओं को जेल में डाला गया। पत्रकारों की सक्रियता और उनके सभी कार्यों पर बैन कर दिया गया। कोई भी समाचार पत्र, उस समय बहुत से पत्रकारों को, जो अरुण शौरी जी हैं, कुलदीप नैयर हैं, ऐसे बहुत से पत्रकारों को जेल में डाला गया और पत्रकारों को अपनी लेखनी को विराम करना पड़ा। वो कोई भी बातों को लिख नहीं सकते थे, सेंसर कर दिया गया। समाचार अगर जाएगा तो वो सेंसर के माध्यम से जाएगा, कोई भी ऐसा विषय नहीं जाएगा। भारत को विकास के पथ पर ले जाने की बात कही गई और विकास के पथ पर ले जा रहे हैं, इसलिए उन्होंने नसबंदी लागू किया कि देश में जनसंख्या विस्फोट हो रहा है, तो जनसंख्या विस्फोट को रोकने के लिए नसबंदी किया गया। इस नसबंदी का उपयोग लोगों ने अपनी दुश्मनी को भुनाने के लिए किया। ऑटो रिक्शा से लेके जो गरीब भिखारी सड़कों पर थे, संख्या बढ़ाने के लिए नसबंदी का उपयोग इन्होंने किया और ऐसे बहुत सारे घटनाक्रम उस समय घटित हुए जो काले अध्याय के तौर पर याद किए जाते हैं। 11:45 पर देश के लोकतंत्र की हत्या कर दी गई और देश में इमरजेंसी लागू हुई। 50 वर्ष पूरे हुए इमरजेंसी के विषय को और देश में 50 वर्ष पूर्व जो घटनाक्रम घटित हुए, उस काले अध्याय को 50 वर्ष पूरे होने पर भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश भर में इस विषय पर सेमिनार बुलाए हैं। इस विषय को हम जिले में लेकर जा रहे हैं और पार्टी ने एक निर्धारित कार्यक्रम किया है। आज से 50 वर्ष पूर्व जिस लोकतंत्र की बात हम सब करते हैं, इस लोकतंत्र की हत्या कांग्रेस पार्टी की नेता ने किया।